हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है रिडॉक्स रिएक्शन क्लास +1 के लिए। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आईआईटी मेंस में यहां से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा मेन टारगेट है आज के वीडियो लेक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 8.18 और 8.19। ये हमारी 4th वीडियो है। इससे पहले की तीनों वीडियो स्टूडेंट्स आपको आई बटन पे, एंड स्क्रीन पे या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप रिडॉक्स की देख सकते हैं। आज का जो मोटो रहेगा स्टूडेंट वो बैलेंसिंग मेथड है, आयन मेथड, इसी को हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड के थ्रू हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 18.8 का, जिसको हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। जब आपको रिएक्शंस बैलेंस करने को आएगी तो आपको मीडियम भी प्रोवाइड होगा कि बेसिक मीडियम में करना है कि एसिडिक मीडियम में। दोनों के लिए रूल अलग अलग हैं। पहली बैलेंसिंग मैं काफी स्लो करने जा रहा हूं, उसके बाद की बैलेंसिंग को हम फटाफट करेंगे। तो एक को आप ढंग से समझ लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक बैलेंसिंग नहीं आती तो मैं एक एक रूल को बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, जब भी आप रिएक्शन बैलेंस करें स्टूडेंट, तो जो भी आपके एटम और आयन गिवन है मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जैसे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा? +7। किसी बच्चे को अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से देख सकते हैं। तो x - 8 = -1, तो x की आ जाएगा +7। आयोडीन पे चार्ज क्या है यहाँ पे? -1। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। और ये क्या है? 0। तो हम पहले ये देख लेंगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं +7 से +3 जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। -1 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे तो आप पिछली वीडियो में भी समझ चुके हैं स्टूडेंट कि जिस पे रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेंट होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। तो हमने ये रिएक्शन लिख ली। अब क्या करना है? हाफ रिएक्शन मेथड में हमने इसी रिएक्शन को दो पार्ट में अलग अलग लिख देना है, यानी ऑक्सीडेशन को अलग लिखना है, रिडक्शन को अलग लिखना है। तो लिख लीजिए MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू MnO2। ये क्या हो गया हमारा? रिडक्शन हाफ से। अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या है? I नेगेटिव से I2। तो दोनों को अलग अलग करेंगे। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड। तो दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे, फिर जोड़ देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए कुछ रूल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम फटाफट उसको यूज कर लेंगे। पहला रूल क्या होगा स्टूडेंट? बैलेंस एटम। तो जब भी आपको आयन मेथड से बैलेंसिंग करनी है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जिस एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है उसके नंबर ऑफ एटम को आप बैलेंस करेंगे। सेकंड जो रूल होगा स्टूडेंट, वो आपको क्या करना है? बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड रूल है बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही केवल ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, ऐड करने। अब ये देखना पड़ेगा कि आपको कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने, वो भी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थर्ड रूल जो है वो आपने करना है बैलेंस चार्ज। अब चार्ज के केस में आपको दो बातें ध्यान देनी पड़ेगी स्टूडेंट, कि आपका मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो ऐड H पॉजिटिव आयन, और अगर बेसिक है तो ऐड OH नेगेटिव आयन। और उसके बाद लास्ट जो है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर वेयर डेफिशिएंसी। तो जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे आप क्या कर देंगे? वाटर। और इस रूल में याद रखना, ऑक्सीडेशन आयन मेथड के अंदर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस। अगर आपकी रिएक्शन में एंड में हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, आप उसको दोबारा रीचेक कर लीजिए। ये रूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट आप। तो ये बस रूल याद रहेंगे तो आप आयन मेथड को बड़े आराम से समझ जाएंगे। अब करते हैं इसका यूज।
तो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पे भी एक मैंगनीज है, तो पहला काम तो हमारा हो गया, फर्स्ट है बैलेंस आइटम, ऑटोमेटिकली बैलेंस है। मगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2i नेगेटिव और आयोडीन का पहला काम हो गया बैलेंस आइटम। सेकंड स्टेप जो होता है हमें देखना था ऑक्सीडेशन नंबर। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। यहाँ मैंगनीज क्या है, +4। अब मैं ऐसा क्या करूं +7 में कि वो +4 ये दोनों बराबर हो जाए, तो क्या कर सकता हूं, और ऐड भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या करूंगा मैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि 3 नेगेटिव का है, +7 है तो क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव, इधर भी क्या है 4 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2। अब आपका क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये बैलेंस हो चुका है ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हटा दो, पेपर में खाली ये लिखना है, आपने पेपर में ये नहीं है कि भाई वो सब दिखाना हो, केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, ऐड इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड स्टेप हो गया इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -2, और यहाँ पे क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने वहां पे, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, आयन मेथड से कंप्लीटली बैलेंस हो गई। मगर ये नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे अभी ऑक्सीजन है, चार्ज है। अगला स्टेप आता है हमारा चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 और 3 नेगेटिव, कितना हो गया 4 नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कितने हैं 0। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस, अब हमारा मीडियम क्या है बेसिक, तो हमें क्या ऐड करना है, MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। तो हमारे यहाँ पे चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट फोर्थ की। अब फोर्थ में हमें क्या रूल करना है, हमने पहले क्या किया, एटम बैलेंस कर लिए, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, चार्ज। अब रह गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन स्टूडेंट 2, और यहाँ कितने 4, 6, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4। तो इधर 6 है, इधर 4 है, कितने की डेफिशिएंसी है 2 की, किस साइड, इस साइड। तो जिस साइड डेफिशिएंसी है वहीं पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वाटर ऐड कर देंगे। कितने वाटर ऐड करेंगे, 2 मॉलिक्यूल। जितने कम ऑक्सीजन हैं उतने ही आपको वाटर ऐड करने हैं। तो हमने ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर भी कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें 4 और 2 6, 2 और 4 6। चार्ज की बात करें -1 -3, टोटल चार्ज आ रहा है -4, और यहाँ पे भी बात करें तो चार्ज क्या आ रहा है -4। तो अब ये कंप्लीट हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जब रिएक्शंस को ऐड करना है स्टूडेंट, तो आपको जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बराबर होने चाहिए। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम हो जाए। तो आप कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से। तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 प्लस 3 × 2, इनको ऐड कर लेते हैं। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H2O gives 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव, और इसको करेंगे किससे, 3 से। तो 6I नेगेटिव gives 6I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर देंगे, रिएक्शन लिख देंगे। हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो ये कट देंगे। 2 MnO4 नेगेटिव प्लस क्या हो गया 6I नेगेटिव प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल है 4H2O। 4H2O gives क्या देगा स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए 2 MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव प्लस 6I2। दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन को स्टूडेंट बड़े आराम से मैंने सोल्व किया है, सारे रूल बताए हैं। अब अगली रिएक्शंस आप देखेंगे कि उसको हम क्या करेंगे, फास्ट में थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, बी पोर्शन, जो कि एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम में जब चार्ज को बैलेंस करते हैं तो हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं, बस ये रूल केवल चेंज होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंगनीज क्या है +7, यहाँ मैंगनीज +2 है, तो इस पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिडक्शन।
और सल्फर यहाँ +4 है, यहाँ पे सल्फर +6 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करेंगे इनको अलग अलग लिख देंगे। तो लिख लीजिए MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव गिव्स SO2 गिव्स SO4 HSO4 नेगेटिव। ये हमें रिएक्शन यहाँ पे क्या है गिवन है। एटम की बात करें MnMn बैलेंस है, यहाँ पे सल्फर सल्फर दोनों बैलेंस है, यानी एटम का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा हम चार्ज की बात करें, यहाँ +7 है स्टूडेंट, यहाँ +2 है, तो कितने का डिफरेंस है 5 इलेक्ट्रॉन का। अब एक छोटा सा रूल और सीख लीजिए कि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब रिडक्शन जिस साइड है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहां पे राइट साइड में क्या कर दोगे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है +7 और +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैं क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें बैलेंस करना है चार्ज -1 और -6 है और यहाँ +2 है, तो हमें दोनों को बराबर करना है। क्या करें, और एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में केवल H पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ -6 है तो क्या कर दूं 8H पॉजिटिव, क्योंकि 8 में से 8 में 6 गया, कितना बच गया 2, और 2 पॉजिटिव यहाँ पे क्या है चार्ज है। अभी हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। नेक्स्ट होता है बैलेंस ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 4 वाटर ऐड कर, आपने ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, ये आपकी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए, नहीं हो रहा तो आपका मेथड गलत है। इसकी बात करें सल्फर सल्फर बैलेंस है। अब क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +4 है, ये +6 है, तो 2 की कमी है, तो क्या हो जाएगा SO2 गिव्स HSO4 नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन। राइट में करेंगे ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब चार्ज की बात करें -3 और इधर 0, और H पॉजिटिव है मेरे पास, तो क्या कर दूंगा 3H पॉजिटिव। बैलेंस हो गया चार्ज, क्योंकि 3 पॉजिटिव हो गया 3 नेगेटिव 0, और इधर भी चार्ज क्या है 0। अब बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पे 4 है, यहाँ तो 2 है, तो 2 की कमी है 2H2O। तो आप देख सकते हैं कि आपका राइट और लेफ्ट दोनों क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ कितने हैं 5, तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। तो देख लेते हैं फटाफट में क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O, यहाँ भी ये भी है 16H पॉजिटिव। उसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने 5SO2 प्लस 10H2O गिव्स 5HSO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 15H पॉजिटिव। ये आपने कर लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, इनको ऐड करके लिखना है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब इधर भी H पॉजिटिव पड़ा हुआ है, इधर भी H पॉजिटिव पड़ा हुआ है। बस यही सिखाने के लिए मैंने आपको ये पूरा किया, नहीं तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, जो दोनों साइड अगर सेम आ जाए अलग अलग, तो उनको क्या करना है, जो हाई है उसमें से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला 15H पॉजिटिव इधर आ जाएगा। हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16 में 15 गया H पॉजिटिव प्लस 5SO2। अब इधर वाटर कितने हैं स्टूडेंट 10, और इधर वाटर क्या है 8, तो ये 8 भी इधर आ जाएगा। तो क्या होगा 2H2O गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5HSO4 नेगेटिव। तो ये हमारी क्या होगी रिएक्शन होगी। अब देख लेते हैं क्या सब कुछ बैलेंस है। +4 -5, तो चार्ज हो गया राइट में -1, इधर बात करें -2 और +1, चार्ज हो गया -1, तो चार्ज बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें 8 और 10 18, 18 और 2 20, यहाँ बात करें 5 4 जा 20। हाइड्रोजन की बात करें 5 है, 4 और 1 5। तो हमारा ये क्या हो गया कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। इसका भी आप क्या है स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको बाद में इसको देख के समझ सकते हैं। तो एक एक चीज डिटेल में मैंने आपको बताई है।
तो क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन सी क्या है, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। H2O2 किसमें कन्वर्ट होगा, H2O में, और Fe2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। इसको बैलेंस करना तो आसान ही है, बस आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर दिया, ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ क्या है -2। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो पहले तो एटम बैलेंस करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, तो जिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चाहे वो ऑक्सीजन क्या होना क्यों ना, उससे पहले बैलेंस करें। अब बात करें -2 है यहाँ पे चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी, और यहाँ पे क्या हो गया -2O2 -4। अब क्या कर दूं, इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करूंगा, इधर, कितने, 2। तो H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। अब इन चीजों को हटा देना स्टूडेंट, नहीं तो कई बार ये चार्ज में काउंट हो जाते हैं, जबकि ये ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस। अब हमें चार्ज करना है, यहाँ 2 नेगेटिव है, इधर कुछ भी नहीं है, और मीडियम कौन सा है, Hd, तो हम क्या करेंगे 2H पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बैलेंस है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन हो गई है। अब क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट बस इसमें क्या करना है, ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और बड़े आराम से आप ये रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट में क्या है स्टूडेंट, Cr2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव और SO2 से SO4 2 नेगेटिव। अब क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, यहाँ क्या है +3, मगर 2 है यहाँ पे, तो 2 और 6 12, और यहाँ पे भी हम 2 ले लेंगे क्योंकि पहला काम तो एटम ही बैलेंस करना है। ये +6 हो गया, यानी इधर 12 है, इधर 6 है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किधर करेंगे, इधर करेंगे, कितने, 6। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब इन चीजों को साइड में से हटा देना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। अब चार्ज की बात करें -8 और इधर +6 है, और ऐड क्या करना है, एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव, तो इधर ही करेंगे, कितने, इधर -8 है +6, तो हम कर देंगे 14 H पॉजिटिव। अब चार्ज इधर ही +6 आ गया, इधर भी बैलेंस हो गया। अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, यहाँ पे 7 है तो 7 वाटर ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ 14 है, 14 ऑटोमेटिकली बैलेंस है। सल्फर की बात करें, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सल्फर +4 है, ये +6 है, तो क्या करेंगे, SO2 gives SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज की बात करें, वहाँ -4 है, पर ऐड क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव, तो 4H पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो हम इधर क्या ऐड कर देंगे, 2 वाटर। अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से और ऐड कर देंगे, वो आपको करना मैंने सिखाई दिया, और ये आपकी बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। तो ये हमने आयन मेथड से 8.18 किया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है स्टूडेंट, जब आप इसे घर पे करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। मैं इसको थोड़ा पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो मैं आपको डिटेल में करा देता हूँ, मगर आयन मेथड आप लोग कर चुके हैं, तो इसकी बैलेंसिंग हम अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे, क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन में आप आयन मेथड को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मगर ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है वो दोनों मेथड से है, ठीक है, आयन मेथड से भी और ऑक्सीडेशन से भी। टेक्निक आप सीख चुके हैं, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पहले चार्ज लिख लेंगे जैसा उसमें किया था। यहाँ पे 0 है, फास्फोरस से निकालोगे -3, इस फास्फोरस से निकालोगे +1। जब अगर आप एनसीईआरटी करेंगे स्टूडेंट, वहाँ एक छोटी सी गलती हो रखी है कि यहाँ पे H2 नहीं दे रखा, खाली H दे रखा है, तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आपको समझनी है। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम वही देख लो, ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, रिडक्शन किस पे हो रही है। तो यहाँ 0 से -3 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और 0 से +1 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब दोनों आयन में, दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, यहाँ हमें करनी है। यहाँ पे रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो देखिए तो हम कहेंगे 3, मगर अगर 4 एटम है तो कितना होगा, 3 × 4 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो 0 से +1 1, मगर अगर 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, 4 ×
सॉरी 4 सल्फर है, सॉरी 4 फास्फोरस है, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन आपकी हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन से, रिडक्शन हो रही है 12 इलेक्ट्रॉन से। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या हो गया स्टूडेंट, रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, आप इसको 12 और 4 लेके भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब ये थोड़ा सा हट गया क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर सिंगल स्पीसीज पे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शन। अब इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी हट गया, पहले ही आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, मगर ऐसी कोई खास बात नहीं। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे राइट हैंड साइड में। ऑक्सीडेशन मेथड में भी हम जो अगले करेंगे वहां हम लेफ्ट में करेंगे, मगर यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल स्पीसीज पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई इसे कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई इसे कर देंगे। तो क्या हो गया, P4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स PH3 3H2PO2 नेगेटिव। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब हमें एटम बैलेंस करें, यहाँ फास्फोरस कितने हैं 4, यहाँ पे 1 और 3 4, ऑक्सीजन हमारे क्या है, फास्फोरस हमारा क्या है यहाँ पे बैलेंस है। पहला काम है कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने एटम है उसे बैलेंस कर लीजिए, तो हमारा बैलेंस है ऑटोमेटिकली। अब क्या करें, फास्फोरस हो गया, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने अभी आपको आयन मेथड में बताया था, क्या ऐड करेंगे, वाटर। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 1, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 6, तो कितने की डेफिशिएंसी है 5 की, तो 5 वाटर ऐड हम कर देंगे। अगला क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन। अब ये थोड़ा सा स्टूडेंट आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर बेसिक मीडियम है तो उसको बैलेंस करने का अलग तरीका है, एसिडिक मीडियम को बैलेंस करने का अलग तरीका है। एसिडिक मीडियम में बिल्कुल सिंपल होता है, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां उतने H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। बेसिक मीडियम में क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन, जैसे हम बात करें यहाँ पे 10 और 1, यहाँ पे 11 हाइड्रोजन है, और यहाँ बात करें 3 × 6 और 3 9 हाइड्रोजन है, तो इधर कितने की डेफिशिएंसी है 2 की। तो जितने की डेफिशिएंसी होगी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, उतने ही वाटर ऐड कर देंगे। तो 2 की कमी है तो 2 वाटर ऐड कर देंगे, और जितने आप वाटर ऐड करोगे उतने OH नेगेटिव आयन इधर ऐड कर दोगे, 2 OH नेगेटिव। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेसिक मीडियम में जब आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है स्टूडेंट, तो क्या करना है आपने, जिधर डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन की उधर उतने ही वाटर ऐड कर दो। जैसे 2 की डेफिशिएंसी यहाँ 11 थे, यहाँ 9 है, तो 2 की डेफिशिएंसी है तो 2 वाटर ऐड कर दिए, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड कर दो। तो ये हमने ऐड कर दिया, हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, P4 प्लस 2 और 1, सॉरी 2 और 1 क्या हो गया 3 OH नेगेटिव, प्लस क्या हो गया 5 वाटर है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो गया 3H2O gives PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव, और ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ये आपकी क्या होगी, कंप्लीट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा क्विक में कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड भी आपको समझ आ चुका है। नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी -2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब क्विक में कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा 2x + 4 = 0, 2x = -4 और x क्या हो गया -2, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, मगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है -2, और ये क्या हो जाएगा फिर आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +5 और यहाँ -1 आपकी है। तो हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है -2 से +2 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, मगर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो गया 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन की बात करें +5 से -1 तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। अब एक ही क्लोरीन है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी रिडक्शन, 6 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी रिडक्शन, तो 6 से रिडक्शन और 8 से
ऑक्सीडेशन। अब इसका रेशियो क्या ले लें हम, क्या ले लोगे स्टूडेंट, 4 और 3। तो 3 से तो मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन में हम अपोजिट डायरेक्शन में गए थे, क्योंकि वहां पे P4 ही ऑक्सीडेशन कर रहा है और P4 पे ही रिडक्शन हो रहा था। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, जितने से ऑक्सीडेशन हो रही है उसको रिडक्शन वाले से, जितने से रिडक्शन हो रही है उसको ऑक्सीडेशन वाले। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, 3N2H4 प्लस क्या हो जाएगा 4ClO3 नेगेटिव गिव्स NO प्लस Cl नेगेटिव। ये हो गया। अब एटम बैलेंस कर दीजिए, नाइट्रोजन कितने हैं 6, क्लोरीन कितने हैं 4, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दीजिए। अब हमारे पास है ऑक्सीजन 4 3 जा 12, यहाँ कितने हैं 6, कितने की कमी है 6 की, 6H2। अब बात आ गई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देख ले स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 3 जा 12। तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। इधर चार्ज कितना है 4 नेगेटिव, और इधर भी चार्ज कितना है 4 नेगेटिव। तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट Cl2O7 H2O2 ClO2 नेगेटिव O2 और H पॉजिटिव। यहाँ बात कर ले तो क्लोरीन की +7 आएगी, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, यहाँ पे क्लोरीन की क्या आएगी +3 आएगी, ऑक्सीजन O2 है तो 0। तो मुझे दिख गया कि क्लोरीन पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कितने से हो रहा है 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, +7 से +3 जा रहा है 3, मगर यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ -1 से 0, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कितने से हो रहा है बाय 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने सर 2 कैसे हो गया, -1 से 0 तो 1 होता है, मगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम क्या कर देंगे 2 से। अब अपने यहाँ पे भी उधर नहीं देखना, जहां से जा रहे हैं उसको देखना है हमने, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 8 और वो क्या है 2, तो क्या कर दिया, इसको हम ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो हमारे पास क्या हो गया Cl2O7 प्लस 4H2O2 gives ClO2 नेगेटिव प्लस O2। यहाँ पे हम H पॉजिटिव आयन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बाद में क्या हो जाएगा रिएक्शन के अंदर बैलेंस हो जाएगा। हमने जिसपे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उसी को ले लिया और उसको छोड़ देंगे। अब क्या करें, हमारे पास कितने ऑक्सीजन क्लोरीन है स्टूडेंट 2, तो यहाँ पे एक है तो क्या कर देंगे 2Cl, क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने हैं 8, क्योंकि इस पे ही ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको अलग से पहले एटम की तरफ हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे 4 कर दिया। अब ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन एटम, ओवरऑल बैलेंस नहीं हुआ है, केवल जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वो बैलेंस हुआ है। अब ओवरऑल देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं 7 और 8, तो यहाँ पे 15 ऑक्सीजन है स्टूडेंट, और यहाँ बात करें हम 2 2 जा 4 और 8 12 ऑक्सीजन है, तो कितने का डिफरेंस है 3 का, इधर इधर, तो इधर हम क्या करेंगे 3 वाटर ऐड कर देंगे। आपने 3 वाटर ऐड कर दिए। अब हमें क्या बैलेंस करना है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 6, तो क्या करेंगे स्टूडेंट बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में आपको पता है OH नेगेटिव और वाटर ऐड करना है, वो 6 है ये 8 है, यहाँ पे कितने की कमी है 2 की, तो 2 वाटर ऐड कर देंगे और उतने ही OH नेगेटिव हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी स्टूडेंट हमारी वो आप देख सकते हैं क्या आएगी, इनको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा Cl2O7 4H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स 2ClO2 नेगेटिव प्लस 4O2 प्लस 2 और 5H2। दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है उतना ही चार्ज राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने ये सारी आपकी कंप्लीट बैलेंस कर दिया। आयन मेथड से भी जब आप बैलेंस करेंगे यही आंसर आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है तो गलत है, कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आप किसी बच्चे को कुछ डिफरेंट आता है या कोई और बैलेंसिंग आप चाहते हैं कि सर इस बैलेंस को आप वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करें, तो उसको ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।